अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हम इस वक्त गवर्नर हाउस लाहौर में मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि 2013 के इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि अगर हमें हुकूमत मिली तो गवर्नर हाउसेस और इस सरकारी जो इमारात हैं इनको हम आवाम के लिए खोल देंगे। फिर हमने देखा 2013 में KPK में उनकी हुकूमत तो बनी, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। अब 2018 के इंतखाबात में जब उनको वफाक में हुकूमत मिली तो हमने देखा तमाम हुकूमत बनने के तकरीबन 1 महीने बाद ही तमाम गवर्नर हाउसेस को आवाम के लिए खोल दिया गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो इक़दाम वो किए जा रहे हैं, लेकिन तनकीद इस पर बहुत ज़्यादा हुई कि इस तरह के इक़दाम करने से कोई मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आपने जो सही इक़दाम हैं जिससे मुल्क तरक्की करे वो करे। आप जो है वो प्रोटोकॉल ना लें, आप लाइनों में लग जाएं, अवामी इन ऐसी जगहों को आवाम के लिए खोल दें। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस तरह के इक़दाम से मुल्क तरक्की नहीं किया करते। लेकिन हम यहाँ पर आज मौजूद हैं चौधरी सरवर साहब से भी, गवर्नर पंजाब, उनसे बात करेंगे, उनको आवाम के दरमियान में हम लेके चलेंगे और लोगों का तासुर जानेंगे कि वो कितना खुश हैं कि इस तरह के जो बिल्डिंग्स हैं सरकारी उनको आवाम के लिए खोला गया है। इसके अलावा गवर्नर पंजाब से जो सियासी मामलात हैं उन पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। आइए उनके पास चलते हैं। चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आवाम इसको कितना खुशाइन समझती है? देखिए जी, जब हमने पहली दफ़ा आवाम के लिए खोला तो तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग जो हैं ये गवर्नर हाउस में आए और बच्चों ने एंजॉय किया। उसमें बूढ़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे। तो अब हर अतवार को हम पब्लिक के लिए यहाँ पर खोलते हैं और माशाल्लाह 15-20 हज़ार लोग जो हैं आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब का बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने तमाम गवर्नर से कहा कि हम ये जो है मुकामात जो हैं आवाम के लिए खोलें। उसके बाद जो मरी में हमारा गवर्नर हाउस था उसको भी खोला गया है, वहाँ भी लोग जो हैं। लेकिन तनकीद करने वाले कहते हैं कि इससे तरक्की को नहीं जोड़ा जा सकता। ये तरक्की करने वाले दो देखें, मैं अर्ज़ करूँ जी, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इन चीज़ों को आवाम से खोलने में या इन चीज़ों को तब्दील करने से मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न नहीं होगा ये। लेकिन जहाँ तक तरक्की का तल्लक है उस तरफ भी इंशाल्लाह हमने रोड मैप जो है अपना शुरू कर दिया है। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हमने लेके आना है, पुलिस के निज़ाम को बेहतर बनाना है और डेवोल्यूशन ऑफ पावर करना है। हाँ। और उनकी तरफ भी इक़दाम जो किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आवाम जो है इस जगह पर आते हैं, एंजॉय करते हैं तो ये भी अच्छी बात है। आवाम भी चलते हैं, जी चलते हैं। बहुत शुक्रिया। हम आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता दें, चौधरी साहब जो है वो पाकिस्तानी तारीख के 33वें गवर्नर हैं और ये पहले गवर्नर है जिनको दूसरी बार यहाँ आने का जो है ना मौका मिला। चौधरी साहब, जब ये गवर्नर हाउस खुला तो बड़ी शिकायत मिली कि लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, बड़ा गंद फैला रहे हैं, जगह जगह रैपर्स फेंक देते हैं। तो इस हवाले से कि लोगों के लिए देखें, पहली बात यह है कि लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, लोगों को एम्पावर करना पड़ता है। तो इतना ख़राबी हुई नहीं थी जितनी मीडिया ने इसको हवा दी। नहीं, मीडिया ने तो देखें मैं अर्ज़ करूं कि अगर 25 हज़ार लोग आएंगे तो उनमें से किसी ने किन्नू 2 तोड़ लिए और कोई पुल जो है ज़्यादा बंदों के खड़े होने से टूट गया, तो ऐसी नहीं। मैं समझता हूँ ये अगर 2-4 लाख का नुकसान हुआ है, 25 हज़ार लोगों की खुशी मुझे 2-4 लाख से ज़्यादा अजीज। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा चौधरी साहब, और अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि पहली दफ़ा बिल्कुल दुरुस्त है, दूसरी दफ़ा उससे बेहतर है। और माशाल्लाह आप जो लोग जो हैं बहुत वेल बिहेव्ड हैं, बहुत डिसिप्लिन है। जहाँ जो लोग आते हैं वो समझते हैं कि ये हमारी जो है मलकियत है, कौम का असासा है, इसलिए अब वो ना किसी प्लांट को छेड़ रहे हैं। इसलिए कि मैसेज एक तो मीडिया ने भी दिया कि मीडिया ने तो कह दिया कि ये तो कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हमारी कौम शायद फिट ही नहीं है कि ये जगह को लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो मैसेज जो है उससे ज़रूर फ़र्क पड़ा है कि लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देखें, लोगों को हमें सेंस ऑफ ओनरशिप देनी चाहिए। जिस तरीके से वो अगर वो समझे कि ये हमारा घर है, जो कौम की चीज़ है वो अपनी चीज़ है, तो जिस तरीके से अपने घर का ख्याल रखते हैं उसी तरीके से यहाँ भी रखते हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह ठीक है प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने की जो है वो काम हो रहे हैं,
इसको भी कहा जा रहा है गवर्नर हाउस को आप म्यूजियम बना दें। पहले म्यूजियम में आवाम कितनी जाती है, ठीक है, लेकिन ये एक हेरिटेज है, एक स्टेट सिंबल है, आपको नहीं लगता इसको ऐसे ही रहना चाहिए जैसा? देखें जी, ये तो फैसला पार्टी ने करना है, प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी अपनी राय भी तो कोई होगी, जो भी फैसला करेंगे हम इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे। अब कुछ लोग भी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप स्पेशल आए हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से गवर्नर हाउस देखने के लिए? जी, मैं स्पेशली यहाँ आया हूँ। अच्छा। और मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान साहब ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोल देना। मैं ये समझता हूँ, आज मैं यहाँ देख रहा हूँ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों के तलबा और तालिबात, फिर मोअज़्ज़ज़ शहरी आ रहे हैं, और इसका क्रेडिट भी मैं गवर्नर साहब आपको देता हूँ, सरवर साहब को। और मुझे ये खुशी भी है, आपको ये भी बताता चलूँ कि हाउस ऑफ लॉर्ड के ताहयात रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद, जो हमारे गवर्नर साहब के एक अच्छे फ्रेंड हैं, तो मुझे कश्मीरी अवाम का एक जो आज एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप हुआ है कि मैं गवर्नर साहब से एक साथ इस, मैं वही कह रही हूँ, लोगों को गवर्नर साहब इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हो रही है आपको अपने दरमियान देख कर पाए और आपके साथ बैठे हुए हैं लोग। देखें जी, बात यह है कि देखें ना कितने हज़ारों लोग हैं यहाँ पर, बच्चे हैं, नौजवान हैं, और ये बात, और मैं आपको ये भी बताता हूँ, सिर्फ पंजाब से नहीं पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और एक ये एक्साइटमेंट है, एक खुशी है, ये लोग इसके मालिक हैं। गवर्नर हाउस जो है किसी की जाती है नहीं, ये जो स्टेट, ये जो है ये जो स्टेट के अदारे हैं वो आवाम के अदारे हैं, तो उनको यहाँ देख के खुशी हो रही है। सब लोगों की एक्साइटमेंट और आपके साथ प्यार, लोगों का एंजॉयमेंट का तरीका देखकर लगता है कि वाकई एक अच्छा इक़दाम है ये। जी चलो, शुक्र है जी, आपने शुरू तो नेगेटिविटी से किया था, लोगों की, चलो लोगों का क्रिटिसिज्म जब आपने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो फैसला गवर्नर हाउसेस को और दूसरे मकामात को पब्लिक के लिए खोलने का किया है, इसको आवाम जो हैं तहसीन की नज़र से देख रहे हैं, आवाम खुश हैं इस फैसले पे, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं, सिर्फ पंजाब से नहीं। मैं हैरान हूँ, आज़ाद कश्मीर से वो एक आए थे। सही, तो लोगों से भी कुछ उनकी राय ले लेते हैं कि हर सैटरडे संडे को ये ओपन होता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की एक एक्टिविटी बन गई है कि हर वीकेंड पे आप लोगों ने आना है। माशाल्लाह, हमें बड़ा इंतज़ार था कि संडे आए, और बच्चे भी इतना वो कर रहे थे कि रोज़ चले। इमरान खान का हमें एकदम बड़ा अच्छा लगा है, चले इन्होंने आवाम के लिए खोला, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग बहुत खुश। लेकिन आप लोगों को भी चाहिए, जो यहाँ पर नस्ब ज़ब्त की शिकायत मिली थी, उसको भी आप जो है ना वो उसका ख्याल रखें। आप लोग हमने टीवी में देखा था, ओरिजिनल देख रहे हैं, सबसे बड़ी यही स्पेशलिटी है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे तो लोगों की खुशी देख के लगा कि अच्छा एकदम शुक्र है। मैं मेरा ख्याल है जो भी संडे को यहाँ पर आएगा उनको पता चलेगा कि लोग ये देखें, बच्चे देखें कितने ज़्यादा हैं माशाल्लाह, यहाँ पर हर जगह बच्चे हैं, और सारा हफ्ता इंतज़ार करते हैं कि वो संडे को आना है, और इंशाल्लाह। और हमारा देखें, मैं अर्ज़ करूँ, क्वीन पैलेस में क्यों लोग जाते हैं कि वहाँ पर क्वीन रहती है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये जो है फैसला आपको पता है कि जो भी हमारे लीडर करेंगे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और इंशाल्लाह सोच समझ के फैसला जो है होगा, जो भी होगा सही, लोगों की एंजॉयमेंट को देखते हुए लोगों। जी मैं तो समझता हूँ जी कि एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक बात पे जो है मैं समझता हूँ कि एक तो इसको पब्लिक के लिए खोलना बहुत अच्छा इक़दाम है। सिर्फ हम एक दिन के लिए खोलते हैं, लेकिन इसको अगर हम 7 डेज़ भी खोल दें तो यहाँ पर लोग जो हैं माशाल्लाह आएंगे, रिफ़्रेशमेंट करेंगे, और जी यहाँ पर देखें, इसीलिए हम समझते हैं कि इसको अगर हम फॉलो करें ना जी, जब यूरोप में हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर मेरा मतलब जो है सोच है वो ये है कि दिस कैन बी दी लार्जेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन पाकिस्तान। 7 दिन हम इसको खोलें, यहाँ पर कैफेटेरिया हो, यहाँ पे जिस तरीके से ये राइड्स हैं वो हों, तो आप देखें कि इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। आपको और एक्टिविटीज़ यहाँ पे बनानी जी एक्टिविटी तो फिर अगर लोगों के लिए बनाना है तो फिर तो एक्टिविटी तो करना है तो आपको, लेकिन लगता है अभी सिर्फ एक महदूद पैमाने तक के। लेकिन मैं आई एम नॉट फैन ऑफ म्यूजियम्स। मुझे ये तजर्बा है कि इवन इन दी डेवलप्ड नेशंस म्यूजियम में लोग यहीं पे लोगों की एक्टिविटीज बना दें, यहाँ एक्टिविटी बना दें। सही, अब कुछ पॉलिटिकल हमें आपके साथ गुफ्तगू करनी है।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। चॉइस साहब, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पिछले 4 दिनों में जो पूरा मुल्क एक हॉस्टेज बना के रखा हुआ था, एक मुआहदा हुआ, बड़ी अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो गए, लेकिन जो नज़रसानी की एक अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ज़ाहिर है उनका हक़ है, सुप्रीम कोर्ट सुनेंगी भी, इसके लिए लॉन्ग टर्म क्या देखें, पहली बात तो ये है कि हम सब जो हैं मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सलमान रुश्दी ने एक नास्टी किताब लिखी थी तो उस वक़्त तमाम जो मुसलमान थे दुनिया के सरापा एहतजाज थे, और मैं उस वक़्त ब्रिटिश मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट था। तो मुझे ये कहते थे वहाँ के मेंबर्स ऑफ़ पार्लियामेंट और वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कि आप बरतानिया में मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं तो यहाँ तो स्पीच की, लिखने की, कहने की आज़ादी है, तो आप क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो मैंने बड़ा वक्त लगा लोगों को समझाने में वहाँ कि हम जो मुसलमान हैं हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने वहाँ पर प्रोटेस्ट जो हैं वो लीड्स भी किए और कोशिश की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कायल करने की कि जमहूरी आज़ादी जो है वो ये नहीं है कि आप 1 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी दिल आज़ारी करें, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करें। तो इसलिए तो मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान जो है वो कितना मर्ज़ी गुनाहगार हो, कितनी चीज़ों पे अमल करता हो ना करता हो, लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात आती है तो फिर कोई बर्दाश्त इसमें कोई दो राय नहीं। हुकूमत की इसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, इसमें गवर्नमेंट जो है इसका कोई अमल दखल नहीं है। हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो जुडिशरी ने फैसला किया है और हम कंसिस्टेंट हैं इस बात पे, हमारी हुकूमत जो है कि जो भी अदालतों के फ़ैसले हैं उनको तस्लीम किया जाए। अब रिव्यू की पटिशन हुई है। चॉइस साहब, ये शिक शामिल होनी चाहिए थी कि आपको सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगर दोबारा यही रहता है तो इस बात की श्योरिटी दें कि दोबारा ये हालात नहीं होंगे। देखिए, मैं अर्ज़ करूं जी, कई दफ़ा कुछ चीज़ें जब सेंसिटिव होती हैं उन पे जितना कम इज़हार राय किया जाए वो बेहतर है। ये एक सेंसिटिव इशू है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर ज़्यादा जो है हम, और मैं तो मीडिया के लोगों से भी कहूँगा कि इस पे जितनी कम गुफ्तगू होगी उतना ही हमारी नेशन के लिए, लेकिन इससे जुड़ा मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ चॉइस साहब। ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाना है। हम प्रोटेस्ट हमने किए, बरतानिया में प्रोटेस्ट किए, लेकिन वहाँ पर जो है लिमिट क्रॉस नहीं होती है, लोगों की वो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको आप डैमेज नहीं करते हैं। ठीक है, आप देखें प्राइम मिनिस्टर साहब एक तरफ सऊदी अरब जा रहे हैं अपनी मुआशी जो सूरत हाल है उसको संभाला देने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, कहीं चाइना जा रहे हैं। लेकिन जब आपके मुल्क के ये हालात होंगे, एक तरफ प कह रहे हैं आएँ इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारों को कह रहे हैं, तो कैसे बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सऊदी अरब का दौरा किया है वो बहुत कामयाब दौरा था। हर मुश्किल वक़्त में सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का साथ दिया है और उसके बाद वो चाइना गए हैं। चाइना के साथ भी हमारी जो दोस्ती है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और चाइना भी हर मुश्किल वक़्त में, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो, चाहे वो फाइनेंशियल हवाले से हो, सी पैक के हवाले से हो, तो हर मुश्किल जो हैं टाइम्स उसमें चाइना ने हमारे साथ दोस्ती जो है निभाई है। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना में माशाल्लाह बड़ा कामयाब वो भी। क्या समझते हैं कि बिजनेस सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर के लिए कितना ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? देखिए जी, आपको मालूम है कि जिस तरीके से मार्केट हमारी नीचे की तरफ जा रही थी, डॉलर ऊपर जा रहा था, तो सऊदी अरब से जो हमें हेल्प मिली है उससे स्टेबिलिटी जो है आई है, अनसर्टेनिटी जो है कम हुई है। इसी तरह चाइना के दौरे के बाद जो है और बेहतर स्टेबिलिटी आएगी और जो है गैर यकीनी सूरत हाल जो है कम होगी। देखें, बात यह है कि मुल्क एक बहरान में है, ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी। बहसीत कौम के मईशत तौर पे, माशी तौर पे हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं। हमारे कर्ज़े इतने बढ़ गए हैं
कि हम उन कर्ज़ों का सूद जो है अपने रिसोर्सेज से अदा नहीं कर सकते। तो हमने अपने पाँव पे खड़े होना है। जब आपने अपने पाँव के खड़े होना है तो उससे आपका पहला काम यह है कि आपको फजूल खर्चियाँ जो हैं गवर्नमेंट की, आप उनको कम करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी मुआशी जो सूरत हाल है उसको बेहतर करते हैं। देखिए, हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है, किसी भी शख्स के लिए जो थोड़ा बहुत मईशत को समझता है, इस टाइम हमें एक्सपोर्ट्स की बढ़ाने की आपकी ज़रूरत है। एक्सपोर्ट जो है 20 बिलियन डॉलर हो, इंपोर्ट 58 बिलियन डॉलर हो, आप जितना मर्जी कर्जा ले लें, कितने मर्जी दोस्त ममालिक से, तो कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता। चौधरी साहब, आपको नहीं लगता तहरीक इंसाफ के कुछ फैसले इनके अपने ही जो है ना वो गले पड़ रहे हैं? तनकीद इन पर हो रही है, पहले फैसला करते हैं खुद उसको रिवर्स कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों का आप वाक़या देख लें, IG इस्लामाबाद की तब्दीली। आप लोगों का एक नारा था कि इदारों को गैर सियासी रखना है, ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस को लेकर खान साहब ने बड़ा एक टारगेट बनाया हुआ था कि पंजाब पुलिस को ख़ास तौर पर हमने सियासत से पाक रखना है। आज ही पंजाब की तब्दीली हुई, खुद ही रखा, खुद ही उनको जो इनका फारिग कर दिया, तबादला हुआ। IG इस्लामाबाद की तब्दीली आप देखें क्या हुआ जी, वफाकी वज़ीर के फॉर्म में एक गाय घुस गई और एक फ़ोन कर दिया, फ़ोन नहीं उठा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया, जो IG साहब थे वो उनको आपने फारिग कर दिया। ये क्या तरीका है? देखिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ है ना, ये आसान नहीं होते, मैं आपको बता दूं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट है, और मैं जेन्युइनली, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि अगरचे ये तो बात दुरुस्त है कि 70 साल का जो ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड है उसको ओवरनाइट जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो कि हमारा नारा रहा है कि हमने अदारों को बाइख्तियार बनाना है। जब अदारे, जब तक दो चीज़ें जो हैं, मेरा इस बात पे ईमान है कि एक तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर जब तक निचली सतह पर नहीं जाएगी, ये मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। सही, सारी दुनिया में ये बात अब साबित हो चुकी है कि जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों ने अपनी पावर निचली सतह तक मुंतकिल कर दी है, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी भी आ गई है, और वहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं लोगों के लोकल लेवल पे वो भी हल होना शुरू हो गए। एक तो हमने लोकल गवर्नमेंट को अपने जो इख्तियारात हैं वो ज़्यादा देने हैं, डेवलपमेंट बजट का भी उनको ज़्यादा हिस्सा देना है ताकि वो अपने अपने इलाकों में, लेकिन आप लोगों को देखना चाहिए इंसाफ के दो पैमाने नहीं चल सकते। पहले मैं एक बात, दूसरी बात यह है कि हम डिटर्मिन हैं कि हमने इदारों को बाइख्तियार बनाना है। और मेरा आज भी मैं ये कहता हूँ, ये मैं अपोजिशन में नहीं, आज भी मैं कहता हूँ, अगर एक SHO जो है वो अगर मेरे इलाके में मेरी मर्ज़ी से लगेगा तो फिर वो SHO मेरे इंटरेस्ट को सर्व करेगा। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो सुना है IG पंजाब इसीलिए नहीं चल सके, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी मैं बुज़दार साहब की सुनूं, मैं परवेज़ इलाही साहब की सुनूं, मैं किस की सुनूं, हुकूमत चला कौन रहा है यहाँ पे? एक तो ये बात जो ना जी, मैं आपको बताऊं कि कई चीज़ें जो होती हैं वो एक प्रोपेगेंडा भी होता है। देखें, जो भी हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है, हम तो यही कर सकते हैं कि बेस्ट लॉट जो है उसको आगे लाएं और फिर उनको एम्पावर करें। देखें, 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं आपको बता दूँ। 1, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, 1 दैट शुड ऑन मेरिट। नंबर 2, जब आप उनको लगा दें फिर उनको एम्पावर करें, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, चाहे वो IG है, तो उनको एम्पावर करें। एम्पावर करने के बाद फिर अकाउंटेबिलिटी और चेक एंड बैलेंस लाएं। इसीलिए हमारे देखें, हमारे जो MNA MPAs हैं वो फील ही नहीं करते कि हम हुकूमत में आ गए। सच्ची बात, हमारे वर्कर की तो दूर की बात है ना, वर्क इसलिए कि उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि हमारी हुकूमत आई है, इसलिए कि हमने नहीं, इसलिए कि उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा। ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी को जब हम कहते हैं, मैं ये कहता हूँ, देखें शाजिया, जब हम कहते हैं कि अदारों को बाख्तियार बनाएंगे, अदारों में हम इंटरफियर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे MNA MPA जो 1 लाख वोट लेके 50,000 वोट लेके इक़्तिदार में आए, उनके पीछे एक प्रेशर है अवाम का, उन्होंने वोट दिए हैं, वो चाहते हैं कि उनके छोटे मोटे तहसीलदार से मसले हैं, थानेदार के मसले हैं, उनके जायज़ काम तो होने चाहिए ना, और इन अफसरान को उनकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए। मैं देखें, बरतानिया में इंसाफ होता है, रूल ऑफ लॉ है, लेकिन वहाँ इंटरफेरेंस, लेकिन मेरी बात सुने ना,
लेकिन अभी आप वहाँ नहीं पहुँचे ना, थोड़ा सा टाइम हमें, आप हमसे मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी। आप कहते हैं कि जी हम 70 साल की सारी बुराइयां जो हैं उनको 2-3 महीनों में उन बुराइयों को ख़त्म कर दें, तो 70 साल की बुराइयां ओवरनाइट ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ पर होता ये है, मैं अर्ज़ करूँ, वहाँ पर होता ये है कि जब आप कोई क्राइम में इन्वॉल्व हैं, आपको पुलिस पकड़ती है, इवन जो अक्यूज़ है उसके साथ भी सर कह के उसको भी रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इन अफसरान को हम यही कहते हैं कि लोगों को इज्जत दें, लोगों को, बल्कि इनको कहते हैं कि 2 घंटे आप बैठें। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जितने भी, मैं ये अपने DPO DCO उनसे एक ही बात कहता हूँ, अगर सिर्फ ये 2 घंटे अपने दफ्तर में बैठ के लोगों की शिकायत सुन लें तो 50% प्रॉब्लम मैं आपको गारंटी देता हूँ हल हो जाएंगे। जब थानेदार को, मेरी सुने, जब थानेदार को, तहसीलदार को, पटवारी को ये पता होगा कि अगर मैंने किसी को इंसाफ नहीं दिया तो मेरा अफसर, मुझे अकाउंटेबल होना है, मेरा अफसर अवेलेबल है हर शख्स की कंप्लेंट सुनने के लिए, मुझे अकाउंटेबल होना है, तो 50% शिकायतें बजा। चौधरी साहब मुझे ये बताएं, ब्यूरोक्रेसी आप लोगों के साथ अभी तक कंफर्टेबल हो क्यों नहीं पाई? रुकावट कहाँ है? नहीं, मेरी बात तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है हमारे साथ बिल्कुल कंफर्टेबल है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मुश्किल हो रही है इनसे। नहीं, वो देखें, मैं अर्ज करूँ कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट में कुछ देखें। पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में आई है, पहली दफ़ा हमारी हुकूमत पंजाब में आई है, तो अभी इन चीज़ों को समझने में, इनको कंफर्टेबल करने में, लेकिन हम अपने ऑफिसर्स को कहते हैं कि उनको हमसे अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। हम उनके कामों में सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ही हम अपने जो MNA MP हैं उनको ह्यूमिलेट भी नहीं होने देंगे। ये भी बड़ी क्लियर और लाउड मैसेज हमारा कि हमारे जो लोग हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, दूसरी सियासी जमातों के भी जो है उनको भी लेट डाउन नहीं करना, उनको भी इज्जत जो है देनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के जो नैब इतना ज़्यादा एक्टिव है, ब्यूरोक्रेसी इससे भी तो बहुत ज़्यादा खौफ जी, ये एक इशू है। इन प्राइवेट जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं हमारे साथ उठा रहे हैं कि वो जो फैसले वो करते हैं उनमें बड़ा एहतियात से काम लेना पर डरे हुए हैं। तो फैसले तो करने पड़ते हैं, फैसले तो ना करने से तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, खुशहाली नहीं आ सकती। तो जब आप एक अफसर जो मेहनती है, काम करने वाला है, वो 10 फैसले करेगा तो उनमें से एक फैसला गलत भी हो सकता है। तो हमें सारी चीज़ों को, सारी को इसमें भी वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। मुझे ज़रा ब्रेक लेने दें नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब, जब से आप लोगों की हुकूमत आई है और आप गवर्नर लगे, मेरी अपनी भी ये फीलिंग्स थी, ऑब्जर्वेशन थी, और बहुत से लोगों का भी ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने आपके सियासी तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठाया। आपको वो अहदा दे दिया जिसमें कोई इख्तियारात नहीं है, आपको एक बाहर की सियासत का एक्सपीरियंस है, अगर आपको CM पंजाब बना देते तो आप बहुत अच्छा सर्व कर सकते थे। आरिफ अलवी साहब की मिसाल दे दें, उनको वो अहदा दे दिया कि बस फीते काटने हैं, कोई झंडा ऊपर नीचे करना है, सेरेमनीज़ में आपने जाना है। आपको नहीं लगता कि आपको तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए था? देखें, बात यह है कि ये रोल भी तो किसी ने अदा करना है ना, गवर्नर का भी काम किसी ने करना है, प्रेसिडेंट का भी काम तो किसी ने करना है। का कोई काम नहीं है। देखें, अगर आप मेरे दफ्तर में आए, 9 बजे मैं शुरू होता हूँ तो रात के 10 बजे तक यहाँ पर मैं होता हूँ, ऐसी बात नहीं है। गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, गवर्नर सूबे का आईनी सरबराह है, मुशावरत हर इशू पे देता है। और उसके बाद जितने भी मरकज़ के ओहदे हैं, सुई गैस है, वापडा है, दूसरे फेडरल महकमे हैं, वो गवर्नर जो है वो प्राइम मिनिस्टर का नुमाइंदा है, उनको ओवरसी करता है। यूनिवर्सिटीज़, 48 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके इतने बड़े इश्यूज़ हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि अगर वही हम उसके बाद अम्बर्जमन के केसेस मैं आपको बताऊं, 3 घंटे तो मैं सुबह अपने जो है केसेस जो हैं वो सुनता हूं, इतनी अपीलें आती हैं। तो जब मैं पिछली दफ़ा गवर्नर बना था तो जब मैंने पूछा कि कितने केसेस जो हैं वो गवर्नर की अदालत में पेंडिंग हैं, तो वो मुझे बताया गया कि 2005 से लोगों के केसेस जो हैं पेंडिंग थे। अच्छा। तो मैंने अपने स्टाफ को कहा
कि बेशक आप 8 घंटे काम करें, 12 करें, अगर आपको सूबे से और स्टाफ चाहिए तो वो भी स्टाफ मैं आपके लिए मंगवाने तैयार हूँ, लेकिन किसी शख्स को मेरी अदालत में 6 महीने से ज़्यादा इंसाफ के लिए वेट नहीं करना चाहिए। तो मैंने 6 महीनों में, 8 महीनों में तकरीबन 1000 से ज़्यादा केसेस के फ़ैसले जो हैं वो किए थे। और अब भी मैं कोई चीज़ जो है मेरे टेबल में कोई समरी आ जाए, 24 घंटे से ज़्यादा मेरे टेबल पे। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने आपके सामने रख दी कि अगर आपको सीएम पंजाब का ओहदा मिलता, आप पंजाब में बहुत अच्छा सर्व कर सकते थे, बड़ी अच्छी पॉलिटिकल सीएम पंजाब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े डाउन टू अर्थ आदमी हैं और सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। सेक्टर बहुत बन गए हैं, समझ नहीं आती बुज़दार साहब क्या कह रहे हैं। असल बात ये है कि मैं हूँ गवर्नर, मैं ना किसी ट्रांसफ़र में, ना किसी प्रमोशन में, ना किसी अपॉइंटमेंट में कतन इन्वॉल्व नहीं, ना मेरा इंटरेस्ट है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर की रीमेट है, वो अपने फैसले जो हैं करें। मुझसे अगर कोई एडवाइस लेगा तो मैं आई एम हैप्पी। तो ये तासुर गलत है कि जो पंजाब की हुकूमत है वो बटी हुई है, परवेज़ इलाही साहब में, अलीम खान साहब में, गवर्नर हाउस में, बुज़दार साहब, ये तासुर गलत है मेरे ख्याल में, बिल्कुल गलत। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़, जामियात, आप उसके चांसलर हैं, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में आए रोज़ सारे ये वाक़यात होते हैं जमीयत को लेकर, कहीं भी लड़का लड़की को इकट्ठा देखा, धावा बोल दिया, ये क्या इंसानियत है, ये क्या तरीका है? इस चीज़ पर आपको एक्शन लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल, ये कहता हूँ कि किसी को नंबरदार नहीं बनने देंगे किसी यूनिवर्सिटी में हम। कोई जो है उसी वक्त जब मेरे इल्म में ये बात आई तो उसी वक्त मैंने नोटिस लिया और मैंने उनको कहा कि इसको फ़ौरन इसकी इंक्वायरी करें और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको डिसिप्लिन किया जाए और उनको पनिश किया जाए। समझ नहीं आती, यूनिवर्सिटी को है, लड़का लड़की इकट्ठे पढ़ सकते हैं तो बात क्यों नहीं कर सकते? तो ये जब ये धावा नहीं, ये बहरहाल जो भी है वो उसकी इंशाल्लाह पूरी मुकम्मल इंक्वायरी होगी और जो भी इसमें और ये इंश्योर होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम इस तरह बिल्कुल ऐसा इंशाल्लाह वाक़या हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करें। सही। अच्छा, कुछ NRO की भी ज़रा जिक्र कर लें। आप पार्टी के सीनियर जो हैं वो रहनुमा हैं, ये NRO की जो बाज़गश्त पिछले काफ़ी अरसे से, क्या जब से आप लोगों ने इक़्तिदार संभाला, हम किसी को NRO नहीं देंगे, हमें खुफिया मैसेजेस मिल रहे हैं, या तो आप नाम सामने ले आएँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए नाम सामने ले आएँ, नहीं तो इस तरह बिला वजह इल्ज़ाम ना लगाएं। देखें जी, ये चीज़ चूँकि मेरे नॉलेज में नहीं है तो मुझे तो किसी किस्म का गड़े आपकी हर जगह मौजूद है। नहीं, मैं देखा मेरे इल्म में नहीं है ये बात। तो आपको नहीं लगता है पता कि अगर NRO का किसी ने मैसेज भेजा है मुफाहमत का? नहीं, जिसको भेजा होगा उसको पता होगा ना। मैं तो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में कह सकता हूँ कि मैं इससे लाइल्म हूँ। अच्छा, जो जरदारी साहब एकदम इतना ज़्यादा पहले कहा जी करारदाद ले आएँ, ये हुकूमत तो चल ही नहीं सकती है, ये हुकूमत के इक़दामात ही ठीक नहीं हैं, फिर कहा जी ये सारा झगड़ा ये 18वीं तरमीम का है, फिर एकदम कहते हैं जी हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, इसको भी तो एक मैसेज समझना चाहिए। पहली बात यह है कि 18वीं जो तरमीम है ये बहुत अच्छा फ़ैसला था कि सूबों को इख्तियारात दिए गए, लेकिन एक बदकिस्मती ये है कि सूबों ने ये इख्तियारात निचली सतह पे लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिए, जिसकी वजह से इख्तियारात की मरकज़ से सूबों की मुंतकिली जो है उसका आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंच सका। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आपकी बल्दियात मजबूत नहीं होगी उस वक़्त तक बेसिक डेमोक्रेसी का जो है ना फ़ायदे होते हैं वो आप नहीं ले सकते। लेकिन हमारा ये फ़ैसला है कि इंशाल्लाह जब हम नया जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं वो लेके आएंगे तो 30% हमारा जो डेवलपमेंट का बजट है वो इंशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट के पास होगा। आपकी हुकूमत को विफाक में बड़ी हद तक कर ही नहीं सकते आप लोग, कानून साजी करना भी चाहें, तब्दीली किसी चीज़ में लाना भी चाहें तो वो आप लोग नहीं लेके आ सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जो ऑनलाइन सिस्टम प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों जो शुरू किया है, पूरे मुल्क के जो आवाम है, कोई मसला है, कोई नौकरी का मसला है, किसी भी तरह की शिकायत आप प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली आप लिंक हो सकते हैं। लेकिन अगर सिंध से अगर किसी ने कोई शिकायत करनी है, फेडरल को वहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ जाता है, ये तो लड़ाई होगी। वो कहेंगे जी हमारा ये लोगों को सेहत का मसला, आप कौन होते हैं 18वीं तरमीम के बाद ये हमारा हक है करने का। पंजाब में आप लोग कर लेंगे, KP में कर लेंगे, सिंध में नहीं कर सकेंगे या बलूचिस्तान में नहीं कर सकेंगे, वहाँ आपकी गवर्नमेंट नहीं। देखें मेरी अर्ज़ में कि फेडरल प्राइम मिनिस्टर जो है
वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो एक सूबे का प्राइम मिनिस्टर नहीं। बिल्कुल ऐसी। अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि किसी को भी कोई भी तकलीफ़ है तो वज़ीर आज़म तो वो सब का है, तो वज़ीर आज़म के कंप्लेंट सेल में ऑनलाइन जो शिकायत आएंगी वो जो तो फेडरल अदारों से ताल्लुक़ करती हैं तो वो फेडरल अदारा करेगा, उसके बाद जो सूबों में करती हैं तो वो तो पंजाब में भी मरकज़ सूबों को रेफ़र करेगा, सिंध में भी करेगा, बलूचिस्तान में भी करेगा, KPK में भी करेगा, और एक किस्म का एक अखलाकी जो है दबाव होगा कि वो जो है शिकायत वहाँ पर पहुँची है तो उसका हल जो है वो लेकिन निकालना कुछ डिपार्टमेंट 18वीं तरमीम के बाद वो सूबों का इख्तियार है ना। नहीं, मैं कहता हूँ वही मैं कहता हूँ कि वो जो सूबों का इख्तियार है वो पंजाब के सूबों को भी उसको मरकज़ को रेफ़र करना पड़ेगा। मरकज़ में कोई बंदा बैठा पंजाब के इश्यूज जो हैं उनको चीफ मिनिस्टर को रेफ़र करना पड़ेगा। इसी तरीके से वो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है फिर आगे तक चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि आगे जाके अगर नहीं करता तो विफाक को इसमें कोई फिर वो नहीं है कि विफाक से कोई शिकायत नहीं कर सकता। जो सूबे के जो उनके इख्तियारात हैं उनमें तो मुखल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही सही। तो 18वीं तरमीम फैसल वाडा साहब ने कहा था हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बदलें, इसमें कुछ तब्दीलियां लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई ऐसी तब्दीली करने देखिए मैं अर्ज करूं सूबों को इख्तियार दे के फिर वापस नहीं लिए जा सकते, ये कभी दुनिया में नहीं हुआ। सही। अच्छा मेरा आपसे आखिरी सवाल, पंजाब पहले भी आप गवर्नर है नून लीग के दौर में, अब भी फ़र्क क्या है? देखिए जी जो फ़र्क है वो ये है कि अब हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, ठीक है, जिसमें है कि हमने इतने घर बनाने हैं, जिसमें ये है कि हमने इतनी जॉब क्रिएशन जो है वो करनी है, हमने ट्री प्लांटेशन करनी है, हमने अदारों को बाइख्तियार जो है वो बनाना है, हमने डेवोल्यूशन ऑफ पावर करना है। देखिए मेरे दो जो न तीन चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है आपको। एक तो मेरी ज़िंदगी में इंसाफ का हसूल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं समझता हूँ कि मैं गवर्नर हाउस में बैठा हूँ और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसमें ना मैं किसी को मशवरा दे सकता हूँ, ना एक्शन ले सकता हूँ, ना किसी को अपनी पार्टी के लोगों को फोर्स कर सकता हूँ, तो फिर यहाँ बैठना जो है वो फिर कोई मकसद नहीं। सही। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ का इश्यूज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के इश्यूज़ जो हैं उनको हल करना। देखें यूनिवर्सिटीज़ की हालत ज़ार है, मैं आपको बता दूँ, इन्होंने सैकड़ों कॉलेजेस जो हैं उनके साथ यूनिवर्सिटी को एफिलिएट कर दिया है, वो उन्होंने परचून की दुकानें बन गई हैं, एक एक यूनिवर्सिटी ने 5-5 4-4 सब कैंपस बना दिए हैं, वो पूरे चार्टर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे इतने इश्यूज़ हैं कि अगर मैं समझूं कि इनको हल करने में भी मैं यूनिवर्सिटीज़ को हल करने में भी मैं कोई किरदार नहीं अदा कर सकता, मैं लोगों को इंसाफ देने में भी कोई किरदार नहीं अदा कर सकता। दूसरा, मैंने 3 बातें कही थी, दूसरी डेवोल्यूशन ऑफ पावर। डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो मेरे नज़दीक बहुत अहम है। और जब मैं यहाँ पर गवर्नर था, जब मैंने लोकल गवर्नमेंट बिल KPK का पढ़ा था, तो उस वक़्त मुझे 2 चीज़ें हैं जो इमरान खान की पार्टी में और सूबा सरहद से अपील की थी। एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर, जो वहाँ पर उन्होंने विलेज काउंसिल बनाई थी, 30% डेवलपमेंट बजट उनको दिया था, और ये मेरे अपने जो ख्यालात हैं, सोच है, उनके बिल्कुल मुताबिकत जो है रखता है। दूसरा, रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म, अदारों में, सेहत में, हेल्थ में रिफॉर्म करने आए थे दुरानी साहब, चले गए वापस। देखिए मैं अर्ज़ करूँ, दुरानी साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, वो बहुत उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को ठीक करने के लिए एक, लेकिन मैं तो चूँकि फिर आप एक फिर मुझे कहेंगी कि गवर्नर दखल दे रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव के मामले में, ये पावर सेंटर बन गया। गवर्नर का देखें, गवर्नर का IG की अपॉइंटमेंट से, चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट से, उसके तबादले से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप मुझसे इर्रेलेवेंट सवाल कर रहे हैं। नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये था कि वो चल क्यों नहीं सके। यहाँ पे आप सवाल मुझे उस पर करें। देखिए मैं तो समझते हैं ना आप, गवर्नर का जो रोल है उस पर आप सवाल, एक अगर मैं किसी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी का मजाज ही नहीं हूँ, मैं ना IG को तब्दील कर सकता हूँ, ना IG का तबादला कर सकता हूँ, ना DIG मर्जी ला सकता हूँ, ना किसी डिप्टी कमिश्नर को ला सकता हूँ। ये काम है चीफ मिनिस्टर का, चीफ सेक्रेटरी का और IG साहब का। तो ये कंसर्न पीपल है, तो फिर अगर मैं उसमें इंटरफियर करना शुरू कर दूं, फिर आप कहेंगे कि पावर के 4 सेंटर बन गए। अच्छा। तो मैं तो पावर सेंटर से अपने आप को निकाल रहा हूं, और मैं अपना रोल जो है एडवाइजरी रोल रख रहा हूं। एडवाइस मैं ज़रूर दूंगा, मैं आपको बता दूं, अगर मैं समझूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी चीज़ में
कुछ उन्हें करना चाहिए वो हाँ, नहीं कर तजवीज़ तो रही, दे सकते हैं तो ना। मैं उसको अपनी तजवीज़ भी दूंगा, फोर्सफुली अपनी तजवीज़ दूंगा, बाकी उस पर अमल करना जो है जाहिर वो सी बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके जवाब में एक आखिरी सवाल में आपने जवाब दिया, ये जो 50 लाख घर भी आपने कहा ना कि हमने घर तामीर करने हैं, तो ये कितना प्रैक्टिकल है? 50 लाख घर बनाने का मतलब है 1 साल में आपको 10 लाख घर बनाने देखिए हैं। ये बहुत ह्यूज टास्क है, लेकिन इंशाल्लाह ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। अच्छा, हो जाएगा मुमकिन। जो 5 सालों का आपका ये प्लान है। 92 का एक चैनल है UK बेस्ड चैनल 92, उसका एक प्रोग्राम है परदेश से देश तक, वीकली प्रोग्राम है, वो मैं करती हूँ। और वो होता है कि वहाँ जो पाकिस्तानी बसते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का यहाँ कोई मसला है और उन्हें कोई कानूनी इश्यूज़ हैं, उस पर वो हम प्रोग्राम करते हैं कि हमसे अपने ताईं जो हो सकता है हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोगों की शिकायत होती हैं कि उनके साथ ओवरसीज़ कमीशन जो है वो ताउन नहीं करता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो नून लीग की हुकूमत थी, लोगों की शिकायत सुनी भी जाती थी, शहबाज शरीफ साहब की ऑर्डर्स भी थे कि हर मुमकिन हद तक जो ओवरसीज़ हैं आपने उनको हेल्प आउट करना है। आपके दौरे हुकूमत में शिकायत क्यों आ रही हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बना था ये मेरा आइडिया था, और जब मैं गवर्नर था पिछली दफ़ा तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन मैंने बनवाया था, एक ऑर्डीनेंस के ज़रिए बना था और बाद में इस पर लेजिस्लेशन हुई थी। तो ये बात दुरुस्त है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन से लोगों को रिलीफ जो है नहीं वो मिला है, पहले मिला, हाँ पहले मिला है, बिल्कुल ठीक है जी। और लोगों के मसाइल जो हैं, सैकड़ों लोग जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन में आते थे, उनके फीडबैक जो है उतनी नहीं कि उनके मसाइल हल हो गए, लेकिन उनके मसले सुने जाते। हुआ ये है कि जब हमारी हुकूमत आई है तो फिर एक तो जो पहले कमिश्नर थे उनका हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, और उसके बाद फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वाइस चेयरमैन अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, जो कि हुकूमत ने कर दिया है, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर सकता उस वक्त जब तक बोर्ड नहीं बनता। तो अब बोर्ड की समरी जो है वो गई हुई है चीफ मिनिस्टर के पास, और जो ही वो बोर्ड की समरी जो है वो फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद फुल फंक्शन जो है, बस ये ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप थोड़ा सा डिले होती है। लेकिन माशाल्लाह अब लीगल डायरेक्टर जो है कल उनकी नोटिफिकेशन हो गई है, इमरान महमूद साहब जो कि SSP थे उनको लीगल डायरेक्टर जो है बना दिया गया है। अब 2 चीज़ें होनी बाकी हैं, एक बोर्ड बनना है, दूसरा हमने कमिश्नर अपॉइंट करना है। तो पिछली दफ़ा उन्होंने कमिश्नर जो अपॉइंट किया था एडवर्टाइज़ करके एक बंदा लगाया था, लेकिन हमारा इस दफ़ा ख्याल डिफरेंट है कि हम चाहते हैं कि किसी कमिश्नर लेवल के बंदे को ब्यूरोक्रेसी से ही उस वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन में कमिश्नर लगा दिया जाए। तो इंशाल्लाह देखेंगे आप तो जब ये इदारा मजाज होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये इदारा बहुत सुनता है या ये कोई नहीं, मैं हल भी देता है? इनके पास ये है कि एक तो पूरी प्रॉपर वेबसाइट है, ईमेल है, टेलीफोन नंबर है, कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ कहीं भी है ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट कर सकता है। उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है, उसके बाद हर ज़िले में कमेटियाँ बनती हैं जिसमें एक चेयरमैन होता है और उसके नीचे SP और DCO उसके नीचे होता है। तो ये बड़ा बाख्तियार अदारा है, और इसको जब चीफ मिनिस्टर साहब की उसका चेयरमैन जो है चीफ मिनिस्टर होता है, शिकायत हैं इसमें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सी शिकायत हैं कि चूँकि एक काम चल रहा है, अगर वो उसमें बंद हो जाता है तो उसमें शिकायत तो मेरे पास रोज़ आ रही हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर मुल्क से बाहर जाके हज़ारों नहीं लाखों लोगों को इन्होंने जॉब क्रिएट की हुई है, $बिलियन वर्थ हैं ये लोग, अगर यही आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लें और इनको सही इन्वायरमेंट मिल जाए तो फिर पाकिस्तान जो है माशाल्लाह बहुत स्टेबल हो सकती है। बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।